आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके जीवन में घटी हुई उन घटनाओं के बारे में बताओ जिनसे आपको दुख पहुंचा हो, वो सारी बातें बताओ जो आपको तकलीफ देती हो, वो बातें जिन्होंने आपको परेशान किया हो, तो आपके पास ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी और आप पूछने वाले को सारी बातें सिलसिलेवार आराम से बताएंगे और उसे लगेगा वो सारी घटनाएं उसके सामने अभी घटित हो रही हो। मानो वो एक फिल्म देख रहा हो, बिना किसी बात को छोड़े हुए पूरी गहराई से एक एक चीज का वर्णन पूरे विस्तार से। और उसी तरह अगर वो व्यक्ति आपसे ये पूछे कि उन घटनाओं के बारे में बताओ जिनसे आपको सुख मिला हो, आपको शांति मिली हो, आप आनंद में रहे हो, आप मुस्कुराए हो, तो आपके पास शायद एक दो लाइन से ज़्यादा बातें नहीं होगी। आप उन बातों को विस्तार से नहीं बता पाओगे क्योंकि ये आपकी आदत ही नहीं है, ये आपने कभी सीखा ही नहीं है, ये आपने कभी अनुभव ही नहीं किया कि इन बातों को भी कभी विस्तार से बताना है क्या। आपके घर में एक छोटा सा बच्चा अगर वो अपनी मस्ती में खेल रहा हो, अपने आनंद में हो, अपने खिलौनों के साथ बिजी हो, तो घर के किसी सदस्य का शायद ही उस पर ध्यान जाए, वो उसके बारे में सोचे, उसके पास जाकर उसको देखे, उसके साथ आनंद ले। लेकिन अगर वो बच्चा चोट खाकर गिर जाए तो घर के सारे सदस्य उसके पास जाएंगे, उससे पूछेंगे, एक दूसरे पर सवाल खड़े करेंगे और उसको समझाने की कोशिश करेंगे और उसके मन में इस बात को जमा करने की कोशिश करेंगे कि चोट लगना, चिल्लाना, परेशान होना जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर तुम ये करोगे तो सभी लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे। ये सारी बातें अनजाने में, क्योंकि उसके मन में यह बात आ गई कि जब वो आनंद में था, खुशी में था, सुख में था, तो वो अकेला था, उसके पास कोई नहीं था। लेकिन जब उसे दुख महसूस हुआ, वो परेशान हुआ, वो चिल्लाया, तो पूरा परिवार उसके साथ खड़ा था। अब उसके बाद ये समझ में आ गई और ये सारी बातें अनायास ही उसके चेतन और अवचेतन मन में जमा होने लगी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उसे एहसास होने लगेगा कि जो नकारात्मक बातें, जो दुख की बातें, जो तकलीफ की बातें, जो पीड़ा की बातें, उन्हें ज़्यादा विस्तार से कहना है ताकि सामने वाले से सहानुभूति मिले, उसका साथ मिले, वो हमारी बात सुने, वो हमारे बारे में अच्छा सोचे, हमारी मदद करे। और इस तरह की बातें सारे व्यक्ति कर रहे हैं। आपको शायद ही याद होगा कि आपने किसी अपने मित्र से या अपने परिजन से किसी पुराने सुख की बात की हो, खुशी की बात की हो, आनंद की बात की हो। आपने हमेशा किसी न किसी व्यक्ति द्वारा मिले दुख की बात की होगी, तकलीफ की बात की होगी और उसी भाव से की होगी, उसी गहराई से की होगी जो आपने उस समय अनुभव किया होगा। और सबसे बड़ी तकलीफ यही हो रही है, हर व्यक्ति अपने जीवन के दुख को पूरी गहराई से अनुभव कर रहा है, तकलीफ को गहराई से अनुभव कर रहा है, पीड़ा को गहराई से अनुभव कर रहा है और वो सारी चीज़ें उसके मन में जमा होती जा रही है और वो उसे लगातार परेशान कर रही है, तकलीफ दे रही है। जबकि ज़रूरत इस बात की है कि व्यक्ति अपनी खुशी को, अपने सुख को, अपने आनंद को अपने अंदर जमा करे, उसे बार बार सोचे, उसे गहराई से सोचे। इस बात को व्यक्ति को सीखना होगा। आप कोशिश करें कि जितने भी नकारात्मक बातें हैं जो आपको तकलीफ देती है, परेशान करती है, दुख देती है, उन बातों को धीरे धीरे भूलना शुरू करें, अपने जीवन से निकालना शुरू करें। जो आपने उनको बांध रखा है अपने मन में, अपने दिमाग में, उन्हें धीरे धीरे आज़ाद करने की कोशिश करें और उनकी जगह जो बातें आपको सुख देती है, खुशी देती है, आनंद देती है, उन बातों को याद करें, उनको बार बार सोचें, उनको गहराई से सोचें, तो आपका मन शांत होगा, आपको अच्छा लगेगा। आप इसका अभ्यास करें, यह आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जो आपके जीवन की सकारात्मकता है वो आपके साथ हमेशा रहेगी। लेकिन आपने उसकी जगह दुख को अपने साथ बांध लिया, और पूरी दुनिया की जो पीड़ा है, तकलीफ है, वो इसी बात की है कि आदमी दुख को अपने गले से लगा के रखता है और सुख को दूर रखता है और सुख के पीछे भागता है, जबकि दुख को उसने अपने गले में लगा रखा है, गले में बांध रखा है। इस बात को गहराई से समझे, ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब आपके जीवन में प्रेम घटित हुआ, जब आपके जीवन में शांति घटित हुई, आपको खुशी मिली, आपको अच्छा लगा, उन सारी बातों को 1000 बार सोचें, उन्हें गहराई से अपने अंदर जमा करने की कोशिश करें। जब भी आपके जीवन में कोई सकारात्मक बात हो तो उसे 5 बार बोलें, 10 बार बोलें। और कोई दुख की बात हो, पीड़ा की बात हो, तकलीफ की बात हो तो उसे 1 बार बोलें। अगर आपने अपने जीवन में ये सारी बातें अभ्यास के रूप में शुरू कर दी तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपके जीवन में शांति बढ़ेगी, खुशी बढ़ेगी, आप अच्छा अनुभव करेंगे। इसका अभ्यास शुरू करें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।